नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कृतिका का क्लास 10 पाठ 1 माता का आंचल। इस कहानी में लेखक ने माता पिता का बच्चों के प्रति अपार स्नेह, प्रेम, चिंता व अपने बचपन तथा ग्रामीण जीवन में बच्चों द्वारा खेले जाने वाले अनेक प्रकार के खेलों का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। साथ में बच्चों के माध्यम से बात बात पर ग्रामीणों द्वारा बोली जाने वाली लोकोक्तियां का भी कहानी में बड़े ही रोमांचक तरीके से प्रयोग किया गया है। यह कहानी भले ही शुरुआत में पिता पुत्र प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, परंतु अंत में मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कहानी हमें बताती है कि एक छोटे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां चाहे पिता दे, परंतु सुरक्षा और शांति की अनुभूति सिर्फ माँ के आंचल में ही प्राप्त होती है। इस पाठ में बचपन की मधुर स्मृतियां, असीम वात्सल्य और ग्रामीण परिवेश का जीवंत चित्रण किया गया है। पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय, जिनका मूल नाम तारकेश्वर नाथ था। बचपन में उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। उनका जन्म 1893 ईस्वी में जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। प्रसिद्ध रचना उनकी देहाती दुनिया। यह पाठ हिंदी के पहले आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का ही एक अंश है, जिसमें ठेठ ग्रामीण भाषा और बाल मनोविज्ञान का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है। माता पिता का अगाध वात्सल्य और चरित्र निर्माण सबसे पहले परिवार में ही पूर्ण होता है। ग्रामीण परिवेश के बारे में बात की गई है कि 1930 के दशक की सादगी, लोकगीत और प्रकृति से के साथ गहरा जुड़ाव। उस समय के बच्चों का प्रकृति के साथ कितना गहरा जुड़ाव था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे साधन उस समय नहीं थे। बाल सुलभ कल्पना, बिना किसी आधुनिक साधन के मिट्टी और प्रकृति से रचे गए अद्भुत बाल खेल, क्योंकि उनके पास आज के समय जैसे कोई भी खेल के साधन नहीं थे, तो वो अपने आसपास की वस्तुओं को ही अपने खेल बना लिया करते थे और उन्हीं के द्वारा ऐसे पारंपरिक खेल की खेलते थे जिनसे हमें कुछ न कुछ सीख मिलती थी। इस पाठ में लेखक ने दिनचर्या और संस्कार के बारे में बताया गया है कि जब लेखक अपने पुत्र भोलानाथ को सुबह अपने साथ ही सुलाते थे और अपने साथ ही सुबह उनको जगाते थे। तड़के उठकर बच्चों को नहलाकर साथ पूजा पाठ पर बिठाना। बाबूजी अपने साथ ही सुलाते और अपने साथ ही उसको स्नान करा के अपने साथ ही भगवान की पूजा अर्चना कराने के लिए उसको बिठाते थे। किसको? भोलानाथ को। जब लेखक के बाबूजी उनको तिलक लगाने के लिए कहते तो लेखक बहुत परेशान करते और उसके चौड़े लिलार पर त्रिपुंड तिलक, माथे पर, चौड़े माथे पर भभूत का त्रिपुंड तिलक लगा देते, जिससे लेखक कैसा दिखाई देते थे? लेखक बताते हैं कि जिससे हम खासे बमभोला दिखाई देते थे, शिव जी के रूप में दिखाई देते थे, क्योंकि त्रिपुंड तिलक कौन लगाता है? शैव संप्रदाय के लोग लगाते हैं, शिव जी लगाते हैं। उसके बाद लेखक बताते हैं कि राम नाम लेखन, रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे और पर्चियों में आटे की गोलियों को लपेटकर उन गोलियों को मछलियों को खिलाने जाते थे। लेखक भी अपने बाबूजी के साथ कंधे पर बैठकर गंगा जी के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ रास्ते में बहुत सारी मस्ती कर घर आकर लौट के आते थे और घर आके क्या खाते थे? गोरस, भात। गोरस यानी कि गाय के दूध से बने हुए पदार्थ। भोलानाथ की माँ जिद करके उन्हें पक्षियों के नाम ले लेकर क्या खिलाती थी? उनको खाना खिलाती थी और वो उनके पिताजी से कहती कि मरदुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यानी माँ अपने हाथों से उसको खाना खिलाती थी और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर के नाम ले लेकर वो उसे खाना खिलाती और क्या कहती? जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे।
उसके बाद वह अपनी बाहों में भरकर उसे खूब प्यार करती थी। कभी उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों का तेल लगाकर मालिश करती थी। कड़वा तेल लगाकर लाख छटपटाने के बावजूद भी उनके तेल की मालिश करती थी। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए बार बार बात बात पर रोते। लेकिन माँ भोलानाथ के बालों को अच्छे से बनाकर उसकी गूंथ कर चोटी यानी कि फूलदार लट्टूदार चोटी बनाती थी और साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहना देती थी, जिससे वो कैसे दिखाई देते थे? कन्हैया के जैसे दिखाई देते थे और बच्चे को नज़र ना लगे, इसके लिए माँ बच्चे की नाभि और माथे पर बिंदी लगाती थी ताकि बच्चे को बुरी नज़र ना लगे। बाल सुलभ खेल और कल्पना। यहाँ पे जब माँ भोलानाथ को तैयार करती तो वह बाहर खेलने के लिए बच्चों के साथ जाता और वो तरह तरह के खेल खेलते थे। पिताजी की चौकी, पूजा वाली चौकी उनकी आचमन रंगमंच बन जाती थी। गीली मिट्टी और पत्ते, जलेबियाँ और पूड़ियाँ बनती, फूटे घड़े के टुकड़े सिक्के बन जाते और धूल बालू और पानी की दावत होती। हम ही खरीदार और हम ही दुकानदार। बच्चे आपस में ही दुकान लगाते थे और आपस में ही सामान खरीदते थे। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता था जिसमें घर के सामान सजाकर रख दिए जाते थे, तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालने लगते थे जिसमें तंबूरा और सहनाई भी बजाई जाती। दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। कभी कभी बाबूजी यानी यहाँ पे बताया टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। पालकी चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाई जाती। आम के पत्तों और अमूलों की सहनाई बजती। दुल्हन को पालकी में एक चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने पर ले जाया जाता। खेल का अंत तभी बाबूजी आकर उस पर्दे को जो पालकी होती थी उसके पर्दे को उठाकर दुल्हन को देखते तो बच्चे शर्माकर भाग जाते थे। बारात का खेल करने के बाद बच्चे खेती करने बैठ जाते। लड़के बने बैल मौट खींचते। जो लड़के होते थे वही बैल बन जाते और मौट खींचने लगते। वहाँ से कंकड़ बीनकर वो उसके बीज बनाते। हाथों हाथ फसल कट जाती थी और फिर उसको पैरों से रूंद कर उसको ओसारा जाता था। उसके बाद तराजू पर तोलकर राशि तैयार की जाती थी और तभी बाबूजी आकर पूछ लिया करते थे, आप अब की फसल कैसी रही भोलानाथ? भोलानाथ और उसके साथी शर्मा कर भाग जाया करते थे। आम की फसल के दौरान आंधी चलने से बहुत से आम गिर जाते थे। बच्चे उन आमों को उठाने के लिए जाते। एक दिन सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे कि तभी बड़ी जोर से आंधी आई। बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफ़ी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। संयोग बस रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें खूब चिढ़ाया। फिर क्या था और क्या कहकर चिढ़ाया था? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी का सीधे पाठशाला जाकर गुरुजी से शिकायत करना। मूसन तिवारी, बच्चे तो भाग गए, मूसन तिवारी सीधे पाठशाला गए और गुरुजी से शिकायत करने लगे। पाठशाला में गुरुजी के द्वारा 4 लड़कों को गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजा गया और वो 4 लड़के भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला लेके गए। भोलानाथ की खूब पिटाई हुई। बाबूजी का पाठशाला दौड़कर, जैसे ही बाबूजी को पता लगा कि भोलानाथ को लड़के पकड़कर पाठशाला ले गए हैं, तो वैसे ही बाबूजी पाठशाला गए और गुरुजी से विनती करके भोलानाथ को घर वापस ले आए अपनी गोद में। रोते रोते भोलानाथ ने बाबूजी का कंधा तर कर दिया। गुरुजी की विनती कर बाबूजी भोलानाथ को अपने साथ ले आए। भोलानाथ काफ़ी देर तक बाबूजी की गोद में भी रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा तो वो अपना रोना धोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी।
चिड़िया तो उनके हाथ आई नहीं, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया। उस बिल से चूहा तो निकल गया, नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकला। यानी कि गणेश जी के चूहे के बिल से शिव जी का सांप बाहर निकला। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचे। लहूलुहान शरीर लिए जैसे ही घर में घुसे, लहूलुहान अवस्था में घर की ओर दौड़े। सभी लोग बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचित, किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ पैर टूटा। लहूलुहान शरीर लिए जैसे ही घर में घुसे, सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को आवाज लगाई, परंतु आज भोलानाथ सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। भोलानाथ को ऐसा डर हुआ, देखकर माँ का भी रोना निकल आया। उन्होंने भोलानाथ की जख्मों पर पट्टी की और उससे उसके डर का कारण पूछने लगी। बाबूजी ने भी भोलानाथ को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहों के सहारे व दुलार की बजाय अपनी माँ का आंचल ज्यादा सुरक्षित महसूस होने लगा। भोलानाथ बाबूजी के पास न रुककर सीधे माँ के पास दौड़ गए और माँ की गोद में जाकर छिप गए। विपदा के समय पिता की मजबूत बाहों से अधिक माता का आंचल पूर्ण सुरक्षा, प्रेम, शांति का अनुभव होता है। इसलिए पाठ का नाम माता का आंचल रखा गया है। इस पाठ में प्राचीन खेल और वर्तमान खेलों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि जो प्राचीन खेल होते थे उनका स्थान प्रकृति के बीच होता था, धूल मिट्टी में खेलते थे, लेकिन वर्तमान खेल बंद कमरों में स्क्रीन के सामने खेले जाते हैं। प्राचीन खेलों की सामग्री प्राय शून्य लागत की होती थी। टूटे बर्तन, पत्तल, कंकड़, पत्थर, जो भी उनको मिलता था अपने आसपास के वातावरण में, वही उनकी खेल की सामग्री बन जाती थी। लेकिन आज के खेल महंगे गैजेट्स और इंटरनेट, सामाजिक प्रभाव, जो प्राचीन खेल होते थे वो सामूहिक खेल होते थे, उनसे मेलजोल की भावना, सहयोग की भावना जागृत होती थी। और जो आज के खेल हैं वो एकांकीपन और व्यक्तिवादी हैं। प्राचीन खेल होते थे वो कल्पना पर आधारित होते थे, लेकिन आज के जो खेल हैं वो प्रोग्राम और सीमित हैं। इनसे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कम होता है, जबकि प्राचीन खेलों से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता था। पाठ में आए ग्रामीण रीति रिवाज और मान्यताएं। पाठ में धार्मिक संस्कारों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर गंगा तट पर मछलियों को राम नाम की गोलियां खिलाना, त्रिपुंड तिलक लगाना, जीव जंतुओं के प्रति दया और आस्था का भाव रखना। वैवाहिक परंपराओं के बारे में बताया गया है कि विवाह की परंपराएं क्या होती थी। वो बच्चे को भी ज्ञान होता था कि दुल्हन को ओहारदार पालकी में ही विदाई कराई जाती है। बुरी नज़र से बचाव, बच्चों को काजल की बिंदी लगाना, कड़वा तेल लगाना, उनकी मालिश करना, ये सब ग्रामीण मातृत्व की मान्यताएं हैं। कृषि जीवन, रहट मोट से सिंचाई, ओसाना और खेतों में गाए जाने वाले लोकगीत, खेती कैसे की जाती है। खेल खेल में उन सब बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान था कि शादी विवाह की क्या क्या रीति रिवाज होती हैं, खेती करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब बच्चों को पता था। पाठ से मिलने वाली जीवन की सीख, चरित्र निर्माण। पाठ में बताया गया है कि परिवार ही संस्कारों की प्रथम पाठशाला है। घर के संस्कार, पिता का अनुशासन और माता का प्रेम ही बच्चे की नींव बनाते हैं। प्रकृति से जुड़ाव, धूल मिट्टी और खुले वातावरण में खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मातृत्व की महिमा, जीवन की सबसे बड़ी विपदा और सच्चा संबल और भावनात्मक सुरक्षा केवल माँ ही दे सकती है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं कि लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर, पिता की रामनामा बही में कितनी बार राम नाम लिखते थे, 1000 बार। बाबूजी भोलानाथ को पिताजी बाबूजी को क्या कहते थे, भोलानाथ।
किस बच्चे ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया? बैजू ने। मिठाई की दुकान के लिए सिक्के किससे बनते थे? फूटे घड़े के टुकड़ों से। चूहे के बिल में पानी डालने पर क्या निकला? सांप निकला। चिंतन और क्रियाकलाप। विपदा के समय भोलानाथ अपने अत्यंत प्रिय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण क्यों लेता है? क्यों? क्योंकि वह माँ की शरण में, माँ के आंचल में जाकर अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस पाता है। आपके बचपन के खेल भोलानाथ के खेलों से किस प्रकार भिन्न हैं? क्या आज हम प्रकृति से दूर हो गए हैं? जी हाँ। आज के खेल और भोलानाथ के खेल बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि भोलानाथ के जैसा वातावरण आज के बच्चों को शायद नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, आज के बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वैसा वातावरण नहीं मिल पा रहा। बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं।